अपने ही देश में, अपने ही मोहल्ले में अगर एक हिंदू परिवार इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि बार बार बात भाईचारे की होती है, लेकिन अगर देखा जाए, इतिहास खंगाला जाए तो भाई एक पक्ष है, चारा दूसरा पक्ष है। निसंदेह अपूर्वा जी, मैं आपकी बात से बड़ी हद तक सहमत हूं। दूसरी चीज ये आती है कि देश के अंदर तमाम मोहल्लों में आप चले जाइए, ग्रामीण परिवेश में चले जाइए, बहुत सारी जातियों का समावेश है। कहीं मुस्लिम ज्यादा है तो कहीं हिंदू ज्यादा है, इस तरीके का समावेश है। कहीं सवर्ण कम है तो दलित ज्यादा है, कहीं दलित कम है तो सवर्ण ज्यादा है। ये सब कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन के बीच में यदि किसी एक समाज की वजह से दूसरा समाज अगर पलायन करता है भय के कारण, तो ये तो फेल्योर कानून व्यवस्था का सीधा सीधा है। इसके लिए दूसरा कोई आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बात नंबर एक। दूसरी बात आती है अपूर्वा जी, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों से भी आज एक सवाल कर रहा हूं। एक रैली के अंदर एक जगह इकट्ठे होते हैं लोग और एक पूर्व मुख्यमंत्री को सीधी गोली मारने की एक ऊपर धमकी देता है कि मैं गोली मार दूंगा। ऐसी धमकी अगर उसने किसी विश्व हिंदू परिषद, भाजपा या आरएसएस के किसी नेता के लिए लिख के भी भेज दी होती है ना किसी और ने, तो अब तक वो पैरों पे चल नहीं पा रहा होता, सलाखों के पीछे होता, उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। इस युवा के ऊपर क्या किया है योगी जी की सरकार ने? कहां है? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? दूसरी चीज आती है प्रोडक्टिविटी की बात, डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट पर ज्यादा चर्चा करते हैं। ओडीओपी का बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है। मुझे जरा बता दो देवेंद्र भाई हमारे, कि कहां कन्नौज में आपके इत्र पार्क लग गए, क्या फिरोजाबाद की स्थिति है, क्या मुरादाबाद की पीतल उद्योग की स्थिति है, क्या अलीगढ़ के ताला उद्योग की स्थिति, क्या कानपुर की चमड़ा उद्योग की स्थिति है? कहां है आपको ओडीओपी? केवल कागजों पर आप चला रहे हैं। छोटी इंडस्ट्री में फिर कह रहा हूं, आपने ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, पंचायत उद्योग खत्म कर दिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आप उनको दोबारा खड़ा कीजिए। भदोही के अंदर आप कुछ करना नहीं चाहते, केवल क्या है कि नाम बदल दीजिए, ये कर दीजिए, बोलते रहिए हिंदू मुसलमान करते रहिए। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जो युवा जब योगी जी आए थे वो शायद 15 साल का रहा होगा 2017 में, आज वो 22-23 साल का है। वो अपने लिए रोजगार मांग रहा है आपसे कि जनाब हमें कुछ दीजिए, हम आगे अपना भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। उसके लिए आपके पास कोई योजना ही नहीं है। बताए ना योगी जी कि भाई हमने ये योजनाएं आपके लिए दी हैं। मुद्रा लोन की बात करते हैं, लेकिन मुद्रा लोन के लाभार्थी कहीं नजर नहीं आते। आप कुछ कीजिए, जमीनी धरातल पर करने में बहुत पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि अखिलेश यादव का शासन बहुत अच्छा था, मैं बिल्कुल किसी सरकार की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आप तो जिन वादों को करके आए थे, आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए जिन पर भाजपा ही आरोप लगाती थी। तो इस व्यवस्था को बदलने के कर्णधार आप है, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। जनता ने आपको तीसरी बार दी है, आपको उसको निभाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी क्या जवाब देंगे?